सबसे पहले बैठते ही साइड स्टैंड, जो कि उस साइड होता है आपके लेफ्ट में नीचे, ठीक है। लोगों को देखा होगा चलाते टाइम वो साइड स्टैंड लगा के भूल जाते हैं ना। तो सबसे पहले उसके बाद आते हैं ऑन ऑफ करना, पता है किसी भी साइड हैंडल मोड़ के जब लॉक करते हैं, ये पता ही होगा नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले चेक करते हैं न्यूट्रल। देखो ये रहा ग्रीन लाइट जो आ रही है, ये न्यूट्रल की लाइट होती है, ठीक है। अब एक तो लाइट के थ्रू पता लग गया। मान लो बाइक बहुत पुरानी है जिसमें ये लाइटें होती ही नहीं थी, है ना, उसमें हम कैसे चेक करते हैं? मैनुअली धक्का मार के, आगे पीछे धक्का मारो, फ्रीली मूव होती है। बिल्कुल सही। अगर मूव नहीं कर रही है तो गियर में है। तो एज ए बिगिनर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको न्यूट्रल करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस, लेफ़्ट साइड में हर बाइक में क्लच होता है, ठीक है। जहाँ क्लच होता है उससे रिलेटेड लेफ़्ट साइड में ही आपके पैर में गियर होता है, ठीक है। राइट साइड में एक्सीलेटर, थ्रॉटल या रेस जो भी बोलते हो अपनी लैंग्वेज में आप, वो होता है। फ्रंट ब्रेक आपके हाथ में, जो आप अभी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम बहुत नए हैं, ठीक है। बैलेंसिंग का थोड़ा बहुत इशू आएगा, इसीलिए जब हम पैर नीचे उतारेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पैर वाले गियर को यूज़ करना, ठीक है। तो इसीलिए हम हैंड ब्रेक यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये फ्रंट ब्रेक होता है, इसमें ड्रम और डिस्क दोनों आते हैं। डिस्क ब्रेक थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब यू नो कि उसको ना अगर आपने क्लिक करा तो वो जैम हो जाता है, तो थोड़ा इजी लगाएंगे। वैसे मैंने ट्रेनिंग के पर्पस से इसको थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो रुकेगी बट वो झटका नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें डुअल चैनल क्या कहते हैं? डुअल चैनल ABS आता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो अब हर बाइक में आता है और लेना भी चाहिए। उससे क्या होता है, देखो फ़ायदा, जैसे पहले बाइक आपने ब्रेक लगाते टाइम स्किड हो जाती थी, पता है आपको, अब वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं उसको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, इसीलिए कहा जाता है कि वो जो ब्रेकिंग करती है ना वो हार्ड, वो ख़त्म हो गया, अब स्लिप नहीं होती बाइक उससे। ड्यूल चैनल, अगर सिंगल चैनल है तो फ्रंट ब्रेक में होगा, ड्यूल चैनल होगा तो दोनों में होगा, ठीक है। तो अगर सिंगल चैनल है डिस्क ब्रेक फ्रंट में तो पीछे वाला टायर स्लिप होने के चांसेस, तो इसलिए डुअल चैनल आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना जब भी बाइक परचेज़ करो डुअल चैनल लो। 5-7 हज़ार का फ़र्क होता है, लोग उसकी वजह से छोड़ देते हैं उसको, बट अच्छी काम की चीज़ें लेना चाहिए। अब तो ज़रूरी हो गया कंपलसरी, अब तो छोटी छोटी बाइकों में भी आने, हाँ लेना भी चाहिए यार। 4-5 हज़ार रुपये के लिए मतलब अपने आप से कंप्रोमाइज़ मत करना, अपनी उससे सेफ्टी से। और दूसरी बात, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हेलमेट नहीं लगा के चलाना बहुत बड़ी बात समझते हैं। उनको एक्चुअल में नहीं पता कि ये लॉ की बात नहीं है भाई, ये तेरे सर की बात है। तो इसीलिए हमेशा वियर करना जो भी गियर आपके पास है, ठीक है। मिरर नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे रोड पे जाएंगे उस टाइम पे लगाओगे आप? नहीं लगाऊंगा, मतलब मैं तो नहीं लगा, मतलब मैं नहीं लगाता, बट लगाना चाहिए क्योंकि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा ओल्ड है। दूसरी जो मेरी बाइक, जो मैं बाइक ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ उसमें है, मतलब ठीक है। यहाँ पर सिखाने के पर्पज़ से नहीं लगाएं क्योंकि वो फंसते हैं यहाँ पर हाथ में ना, मतलब भाई इस तरह लेके जाएगा बंदा, हाथ नया होता है ना वो बंदा, तो इसलिए नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात, मेरी अच्छी लगती है तो लगाओगे इसको, क्योंकि इसकी भी आदत होनी चाहिए। नहीं सुनो मेरी बात, इसको लगाने के बाद भी इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कुछ, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी सेंसेस पे अपने भरोसा करें। मतलब हम हल्का सा गर्दन घुमा के देख लें अपने कानों पर। जब आप ड्राइव करोगे तो ये चीज़ आपको खुद पता लगेगी कि पीछे से जब गाड़ी आती है ना तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, बाइक की हवा की वजह से वो आवाज़ चेंज होगी और आपको पता लग जाएगा कि मेरे पीछे कोई व्हीकल है, मतलब। तो इसीलिए अपने सेंसेस का बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड होना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को बाउंड कर लेना और सेफ्टी से अपनी, तो इसीलिए जितना हो सके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ करो। इसीलिए बाइकिंग में या किसी भी मतलब व्हीकल को ड्राइव करने के लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। अलर्ट मतलब कॉन्शियस रहना एकदम से, मतलब ये नहीं लतार्जिक होकर बैठ गए। अब एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आपने अभी देखना वीडियो ला रखी है लोगों ने, जैसे मान लो 100 किलोमीटर का लंबा हाईवे है, बंदा जब ड्राइव करना सीखना तो लतार्जिक हो जाता है, उसे पता सीधा रोड है यार, चलाता है एक ही स्पीड में चलती जा रही है। तो वो जो कंडीशन आती ना, मतलब एक्चुअल में वो प्रो कंडीशन है, बट वो इसमें यही होता है कि आप अगर अलर्ट नहीं हो या थोड़े से लतार्जिक हो गए तो मतलब रोड सिकनेस जिसको कहना चाह रहे हो, रोड सिकनेस भी होती है, या जैसे वो जो मतलब आसपास की चीज़ें मूव करती है ना, उससे वो जो फिनोमिना बनता है ना, वो बहुत मतलब आपको आगे पता लगेगा जब आप ड्राइव करोगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना ऐसे आसान नहीं है। तो बस सब मेरा कहने का मतलब है अपनी सेफ्टी पर मैक्सिमम ध्यान देना, ठीक है। शूज़ हमेशा वियर करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ भी आप विदाउट शूज़, हाँ, इसलिए कंपलसरी है, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए इसमें आता है एक इंजन किल स्विच। पहले हम बाइकों को चाबी से ऑफ या ऑन करते थे, अब आपको नहीं करना है। चाबी एक बार आपने ऑन कर ली, उसके बाद में चाबी नहीं छेड़नी, ठीक है। ये होता है इंजन किल स्विच। अगर ये ऊपर होगा तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। सेल्फ होता है राइट साइड के थंब में मैक्सिमम बाइक्स में, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको नीचे करना है और उसके बाद जब आप सेल्फ लगाओगे तो देखो स्टार्ट होगा। अब ऑफ़ करने के लिए सिर्फ ऊपर करना है।
अच्छा, कुछ बाइक में इससे स्टार्ट भी हो जाती है, सेल्फ भी इसी में आने लगा है अब। आपकी वो वाली वीडियो देखी थी मैंने, आप बता रही थी इसलिए। हाँ, तो इसको आपने नीचे करा, उसके बाद आपने स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो गई। अब एक मेन सी चीज़ बताता हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा बिगिनर्स गिरते क्यों हैं। सबसे ज़्यादा बिगिनर्स क्यों गिरते हैं कि आपने स्टार्ट किया, गियर डाला, क्लच दबाया, जब आप क्लच छोड़ रहे हो, एक तो आपने झटके से क्लच छोड़ा, ठीक है, दूसरी बात आपने ये किया। बाइक हमें खुद बताती है कि भाई तू खतरे में है और तूने मुझे ज़्यादा, इसकी आवाज़ से, देखो नॉर्मल आवाज़ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, पर जब ऐसे होती है तो दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ती हैं थोड़ी सी, है ना, बॉडी रिएक्ट करती है कि तू थोड़ा सा गलत कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना एज ए बिगिनर इस आवाज़ को, ठीक है। तो अब चलने, जैसे हमने स्टार्ट किया, आफ्टर स्टार्ट पहला मैं वो मानता हूँ कि स्टेप, क्लच दबाना, दबाओ, फर्स्ट आपको क्लच दबाना है, सेकंड में आपको गियर डालना है जो कि है इसका आगे, नीचे दबा दो उसको, ठीक है। अब थर्ड में आपको बस क्लच छोड़ के ड्राइव करना है इसको।